आज हम लोग चैप्टर 5 2026 के एग्जाम को देखते हुए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 2026 में किस टाइप का क्वेश्चन चैप्टर 5 से पूछा जाएगा, कितना नंबर का पूछा जाएगा, सबसे पहले इसका चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर 5 से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन कम से कम 5 को पूछेगा। टोटल कितना नंबर हुआ? 5 नंबर। ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कम से कम 3, कितना नंबर हुआ? 6 नंबर। ठीक है, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन में 5 नंबरिया में इससे मान करके चलो कि नहीं पूछेगा, यानी कि टोटल 11 से 12 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी से 200 के एग्जाम में, 200 के मैथ के एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाएगा। और सबसे इजी होता है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि समानांतर श्रेणी होता क्या है। समानांतर किस श्रेणी को हम लोग समानांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान करके चलिए कि कोई श्रेणी दिया है, ये आगे की तरफ जाते रहेगा। ठीक है, कोई श्रेणी दिया है ये, अब इसको हम कैसे समझें कि ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, तो इस श्रेणी का जो प्रथम पद है इसको हम लोग A1 कहते हैं, इसको हम लोग A2 बोलते हैं, और इसको A3, इसको A4, इसको A5। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको बोलते हैं तृतीय पद, तो बोलते हैं तृतीय पद, उसी तरह से इसको चतुर्थ, इसको पंच। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, तो पद तो ऐसे काउंटिंग करने समझ गए कि किसको प्रथम पद बोलेंगे, किसको द्वितीय पद, किसको तृतीय पद, ये समझ में आ गया। अब इसका जांच करेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो अगले पद से पिछले पद को हम घटाएंगे। जैसे मान करके चलिए कि 2, 4, 6, 8, 12 दिया है, डॉट डॉट आगे तक जाते रहेगा। अब हम ये चेक करेंगे कि दो श्रेणियों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो आगे से पीछे घटाएंगे। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, फिर यहां से यहां घटाएंगे क्या आएगा? 2, फिर यहां से यहां घटाएंगे क्या आएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 10 रहना चाहिए, 10, उसके बाद 12। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्या घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर यहां घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। तो घटाने पर सभी पदों के बीच में हम क्या देख रहे हैं? अंतर। सभी पदों के बीच का अंतर क्या आया? 2, 2, 2, यानी कि सभी अंतर आपस में क्या है? बराबर। सभी अंतर आपस में क्या है? बराबर। और जब सब अंतर आपस में बराबर होगा तो हम कहेंगे कि ये समानांतर श्रेणी है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आइए इस पर डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में कौन एपी में है या समानांतर श्रेणी में है? ऑप्शन ए देगा 5, 10, 20, 30 डॉट डॉट। ऑप्शन बी देगा 7, 14, 28 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन सी देगा 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट। ऑप्शन डी देगा -1, -2, -3 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बात याद रखिए। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम 100% श्योर के साथ पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन एपी में है। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको बनाए एकदम आराम से, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जब पूरा विस्तार से पढ़ाई हुआ था उस समय भी बताया गया था कि
एपी में कोई श्रेणी एपी में है, इसको कैसे जांच करें, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे शॉर्टकट में। यहाँ पे देखिए ना, वहां पे उतना तामझाम पूरा बताया गया था, पूरा डीप समझाया गया था, उतना डीप अभी थोड़ी हम लोग समझेंगे। एकदम तेजी में हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, उसको कैसे सॉल्व करें, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे बनाए, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको जांच करेंगे, यहाँ पे जांच करेंगे, इसको कैसे हमने जांच किया कि कौन एपी में है। तो यहाँ पे हम आगे वाले में से पीछे वाले को घटा करके देखा, सभी के बीच का अंतर देखा कि बराबर है, तो कह दिया कि ये एपी है। उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन को चेक करो, इसमें से इसको घटाओ क्या आएगा 5, इसमें से इसको घटाओ क्या आएगा 10, ये दोनों बराबर आया क्या, नहीं, ये बराबर नहीं आता, ये एपी नहीं है, ठीक है। अब फिर उसी तरह से इसको चेक करो, यहां से यहां घटाएंगे क्या आएगा 7, यहां से यहां घटाएंगे क्या आएगा 14, ये दोनों बराबर आया क्या, नहीं, ये भी एपी में नहीं है। अब यहां से यहां घटाओ क्या आएगा 4, यहां से यहां घटाएंगे क्या आएगा 4, और यहां से यहां भी घटाएंगे क्या आएगा 4, ये तीनों बराबर है। फिर इसको भी चेक कर लो, यहां से यहां घटाएंगे तो क्या आएगा -1, क्या आएगा -1, फिर यहां से यहां घटाएंगे तो क्या आएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं -5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बताइए, और अब यहां से यहां घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा ना, तो ये बराबर आया क्या, नहीं, तो ये भी एपी नहीं है। कोई दिक्कत, बराबर कहां पे आया, यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, हम ऑप्शन सी को क्या करेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा श्रेणी एपी में है, कौन सा श्रेणी एपी में नहीं है, इसका जांच करने का तरीका आप लोग समझ गए, इस पर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे समानांतर श्रेणी दे देगा, जैसे मान करके चलिए कि श्रेणी लिखेगा, श्रेणी 7, 14, 21, 28 डॉट डॉट में प्रथम पद बताएं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 7। तो इसका प्रथम पद बताना है, पहले ही हमें यहाँ पे बताए हैं प्रथम पद, जो सबसे पहले लिखा रहता है, ठीक है, जो सबसे पहले लिखा रहता है उसी को ना A1, A2, A3, A4, नहीं, तो A1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो यहाँ पे A1 कौन होगा, इस क्वेश्चन में A1 कौन होगा, इस क्वेश्चन का A1 होगा ये 7, और A1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद, A1 को ही क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7, ऑप्शन नंबर कौन, डी। कौन सा ऑप्शन, डी, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पर डिपेंड क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जाते हैं। जैसे मान करके चलिए कि क्वेश्चन लिखेगा कि श्रेणी 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट में प्रथम पद और सार्व अंतर लिखे, ठीक है। इतना में प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना, ठीक है। ऑप्शन ए -5, -5, ऑप्शन बी -5, 5, ऑप्शन सी 5, 5, ऑप्शन डी 5, -5, ठीक है, आया समझ में। तो अब हम इस क्वेश्चन में प्रथम पद तो समझ गए हैं, जस्ट पहले ही बताया है, जो सबसे पहले लिखा गया ये मेरा क्या है, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है 5। अब सार्व अंतर निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं, 10 में से 5 घटेगा क्या आएगा 5 आएगा ना। जब क्लास में पढ़ाया गया होगा उस टाइम लिखा गया होगा कि डी बराबर A2 माइनस A1, तो हाई A1 है, हाई A2 है, A2 का मान 10 और माइनस A1 का मान 5, यानी कि 10 में से 5 घटेगा क्या आएगा 5, इसलिए मेरा सार्व अंतर यानी कि डी का मान 5। तो ए का मान पहले प्रथम पद लिखना है तो ये भी क्या है 5, अब बाद में सार्व अंतर लिखना है तो ये भी क्या है 5, तो 5, 5, 5, कौन सा ऑप्शन, सी, कौन सा ऑप्शन, सी, सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन,
जैसे मान करके चलिए कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसे क्या करेगा कि लिख देगा कि 7, 14, 21, 28 डॉट 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 का 12वां पद होगा। ठीक है, 7, 28, 21 डॉट डॉट का 12वां पद होगा। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी -84, ऑप्शन डी माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा ना, इस तरह से लिख देगा कि श्रेणी 7, 14, 21, 28 डॉट डॉट का 12वां पद होगा। आपको बताना है कि इस श्रेणी में इस श्रेणी का 12वां पद कितना होगा। ठीक है, तो 12वां पद निकालने के लिए आपको पूरा डिटेल्स में जब पढ़ाया गया होगा उस समय बताया गया होगा कि A12 निकालने के लिए ए में कितना डी जोड़ते हैं, 12 से एक कम डी, यानी कि 11 डी जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस श्रेणी का ए का मान क्या है 7, अब प्लस 11 गुना डी, डी का मान क्या आएगा 7 आएगा ना। तो 7 प्लस 11 सत्तर 77, 77 गो 7 गो 84 गो, यानी कि E12 जब निकाले इस श्रेणी का 12वां पद कितना आएगा 84। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। ये जितना टाइप अभी बताया है इस पर डिपेंड क्वेश्चन आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी पर डिपेंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 टाइप बताए हैं, फिर अभी 5वां टाइप बताने जा रहे हैं। अब पांचों टाइप पर डिपेंड क्वेश्चन छप चुका है, 2026 में पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन 5 नंबर बनाइए। ठीक है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और एग्जाम में 5 नंबर पाइए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का कौन सा पद कौन सा पद 40 है। ठीक है, कौन सा पद 40 है, बात समझ गए। ऑप्शन ए 19वां पद, ऑप्शन बी 20वां पद, ऑप्शन सी 21वां पद, ऑप्शन डी 22वां पद। ठीक है, आपको चेक करके बताना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में छप चुका है 2026 में 200% गारंटी के साथ श्योर एकदम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप पढ़ करके जाएं, बात समझ रहे हैं ना। अब आइए चेक करते हैं कि कौन सा पद 40 होगा ना। तो कौन सा पद 40, यानी कि अंतिम पद तो दे दिया मेरा, यानी कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना जानते हैं, n जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये जानते हैं ना। तो अब an 40 जो दिया है मेरा an का मान ना दिया है, a का मान कितना होगा, a का मान यहाँ पे पहले का जो होगा वो मेरा a का मान होगा, तो इस यहाँ पे 2 लिखेंगे। n का मान हमको पता करना है, d का मान क्या होगा, इसमें से इसको घटाइए 2 आएगा, आएगा ना। अभी इस 2 को देखो, ये 2 इधर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जुट रहा है ना, इधर आएगा घट जाएगा ना। 40 माइनस 2 बराबर 2n-2 हो जाएगा, आई घटी तो कितना आ जाएगी 38, अब माइनस के 2 आके फिर जुट जाएगी बराबर 2n माइनस बराबर 2n, माइनस का 2 इधर तो आके जुट गया, फिर 40 बराबर कितना 2n, n बराबर 40, आई 2 का भाग करी 20 दूनी 40, यानी कि n बराबर कितना आ गया 20वां पद। यानी कि इस समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 40 होगा 20वां पद, बात समझ रहे ना। इस समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 40 होगा 20वां पद, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही, बात समझ गए। हमने बताया 1, 2, 3, 4, 5, अभी बताए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर डिपेंड क्वेश्चन 5 टाइप का, 5 टाइप बताए हैं, पांचों टाइप पर डिपेंड क्वेश्चन श्योर
पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इन पांचों टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके जाएं, देख करके जाएं, एग्जाम में अच्छा से बनाएं। ठीक है, आना ही आना है। ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें।